हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जो किडनी खराब होने से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर नज़र आने लगते हैं। इसलिए आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन लक्षणों को पहचान कर आप सही टाइम पर अपनी किडनी को बचा सकते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी बहुत ही अमेजिंग है। ये प्रॉब्लम होने से पहले ही बार बार आपको अलर्ट करती है, लेकिन हम इस सिग्नल को पहचान नहीं पाते, जिसका एंड रिजल्ट होता है हमारी बॉडी में बीमारी। लेकिन लक्षणों के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारी किडनी आखिर करती क्या है। जब तक आपको किडनी के काम के बारे में नहीं पता होगा तो आप उन लक्षणों को सही ढंग से नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले किडनी क्या काम करती है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसे हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हर व्यक्ति को ये बातें समझ में आए। देखिए, किडनी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को छानने का काम करती है, यानी ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसे छानकर बॉडी से बाहर करती है। अगर आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो आपके खून के अंदर गंदगी जमा होने लगेगी, यानी आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन बढ़ जाएंगे और ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इसका असर आपकी स्किन पर दिखेगा। आपकी स्किन में इचिंग की प्रॉब्लम होगी, रैशेस हो जाएंगे और बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ये तब होगा जब आपके ब्लड के अंदर गंदगी होगी। और गंदगी क्यों होगी? आपकी किडनी सही से वर्क नहीं करेगी इसीलिए। तो जब भी आपको अपनी स्किन में इचिंग की प्रॉब्लम हो या फिर स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ नज़र आने लगे, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही हो। ये प्रॉब्लम आपको तब भी हो सकती है जब आपका लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता, क्योंकि लीवर भी आपकी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर करने का काम करता है। ये तो हुआ वो एक लक्षण जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। अब बात करते हैं सेकंड लक्षण के बारे में। देखिए, किडनी आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, यानी पोटेशियम, सोडियम, इन सब को बैलेंस करने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को बैलेंस करती है, यानी जितना पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट होने के लिए चाहिए उतना रखती है, बाकी सबको बाहर कर देती है। लेकिन जब किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपकी बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसे एडिमा कहा जाता है। ऐसे केस में आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाएगी। अगर ये लक्षण आपकी बॉडी के अंदर नज़र आते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है और वो बॉडी के अंदर ही पानी को होल्ड कर रही है। ये तब भी होता है जब आप लोग एक्सेस सॉल्ट लेते हैं, यानी एक्सेस अमाउंट में सोडियम को लेते हैं। आपकी बॉडी में सोडियम का काम होता है वाटर को होल्ड करना, लेकिन जब आप लोग एक्सेस अमाउंट में सोडियम लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़रूरत से ज़्यादा होल्ड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपके पैरों में स्वेलिंग आती है, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग आती है और बॉडी के दूसरे पार्ट में भी स्वेलिंग आ सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो बताता है कि आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। नेक्स्ट, देखिए, किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जो आपके ब्लड को छानने का काम करती हैं। लेकिन जब ये नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं तो आपका ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता, और इन नेफ्रॉन के डैमेज होने की मेन वजह है आप लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप लोग जो चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कोक, पेप्सी, इसके अलावा आप लोग जो कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी आपके नेफ्रॉन्स को डैमेज करने का काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जो मार्केट में मिलने वाले पैकेट फूड का इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, और ये सोडियम आपके इन नेफ्रॉन्स को डैमेज करने का काम करता है। इसलिए अगर आप लोग अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो मार्केट में मिलने वाले जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स प्लस चीनी का इस्तेमाल करना रोकना होगा। ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर ब्लड के एसिड लेवल को बढ़ाते हैं और ये छोटे छोटे नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं।
इसके अलावा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनमें भी ये देखा गया है कि ब्लड के प्रेशर की वजह से नेफ्रॉन्स धीरे धीरे करके डैमेज होते हैं और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डैमेज होती हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको उसे कंट्रोल करना होगा, और उसे कंट्रोल करने के लिए भी आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सभी को कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। ये सभी एसिडिक हैं जो आपके ब्लड के एसिड लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको हटाकर अपनी डाइट के अंदर आपको अल्कलाइन फूड को शामिल करना होगा ताकि आपकी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हो सके। आप लोग लौकी का जूस का सेवन कर सकते हैं, मुलेठी का सेवन कर सकते हैं, दालचीनी का सेवन कर सकते हैं, प्लस अर्जुन छाल इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये आपकी हाई ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करेगी और आपकी बॉडी को भी न्यूट्रल बनाएगी। इसके अलावा आप लोगों को अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर को शामिल करना चाहिए ताकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ईजी हो जाए और आपकी किडनी पर इसका प्रेशर ना आए। प्लस अपनी बॉडी को आपको प्रॉपरली हाइड्रेट रखना होगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को फ्लश आउट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर टॉक्सिन आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकले तो वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर जमा होने लगेंगे, और जिस पार्ट में भी वो टॉक्सिन जाएंगे आपको वहीं पर दर्द होगा और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और गलती जो ज़्यादातर लोग हमेशा करते हैं, यूरिन को होल्ड करने की गलती। अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो वो टॉक्सिन आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट में चले जाएंगे और वहाँ जाकर बीमारियाँ क्रिएट करेंगे। इसलिए यूरिन को होल्ड करने की आदत बहुत गलत है। प्लस एक और गलती है जो काफ़ी सारे लोग अनजाने में कर देते हैं, यूरिन को पास करने के तुरंत बाद पानी पीने की गलती। देखिए, जब आप लोग यूरिन को पास करते हैं तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उसे रिलैक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप लोग यूरिन पास करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इससे वहाँ की जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इससे भी आपकी किडनी फंक्शन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये छोटी छोटी आदतों को आपको सुधारना होगा ताकि आपकी किडनी लंबे समय तक हेल्दी रह सके। इन सब के अलावा एक बहुत कॉमन तरीका है किडनी को टेस्ट करने का कि आपकी किडनी सही से वर्क कर रही है या नहीं। वो है आपका यूरिन। आपको डेली अपने यूरिन का कलर नोट करना चाहिए। अगर यूरिन पास करने के बाद बैड स्मेल आती है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा है। इस समय आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग इन लक्षणों को इग्नोर कर देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर दूसरी बीमारी क्रिएट होने लगेगी। इसलिए अपनी बॉडी के सिग्नल को सुनिए। आपकी बॉडी आपको क्या बताना चाह रही है, इस बात को अगर आप समझ गए तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की, ना होम्योपैथी ना आयुर्वेदिक। आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अपनी बॉडी के सिग्नल को सही टाइम पर पहचानना होगा। कई बार यूरिन को पास करने के बाद उसमें फॉर्म क्रिएट हो जाता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है किडनी डैमेज होने का। इस कंडीशन में भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपकी किडनी से प्रोटीन पास होना ये सही साइन नहीं है, ये बताता है कि आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। आई होप आप लोगों को ये सारे लक्षणों के बारे में सही ढंग से समझ में आया होगा। हमने कोशिश की है इसे लेमैन लैंग्वेज में समझाने की ताकि वीडियो में देखने वाले हर एक व्यक्ति को ये बातें समझ में आए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए योग को फॉलो करना है, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। अगर आप लोग टोबैको, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसे कम्प्लीटली रोक देना है। ये आपकी बॉडी में जाकर टॉक्सिन की मात्रा को बढ़ाएंगे और इसका बर्डन आपकी किडनी पर, आपके लीवर पर पड़ेगा। इतने सारे लक्षणों पर बात करने के बाद आपको एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में भी बताते हैं जो किडनी की सफाई करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वो है धनिया पत्ता।
आपको धनिया पत्ते का पेस्ट बनाकर 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डालकर रोज़ सुबह खाली पेट पीना चाहिए। ऐसा करने से आपकी किडनी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.